टेक्निक आप भी यूज करो, ये तरीके आप भी आजमाओ, तो आपको भी एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपको एक ब्रेक इवन यहाँ से मिल सकता है। बस वही वही करते, वही टारगेट है, वही एक लक्ष्य है कि यही करना है, सिर्फ यही टारगेट है। और उसी टारगेट को लेकर, उसी सोच को लेकर ये बूट कैंप की शुरुआत की गई और आज 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊंगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी कंपनी के हैं, मतलब वो ई बाइटर में काम नहीं कर रहे, दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, पर वो भी मैं नोटिस किया था जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर से चेक किया, तो वो भी बूट कैंप अटेंड करते हैं। और आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतना एग्रेसिवली ई बाइटर में काम नहीं कर रहे, पर फिर भी अटेंड कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है, वो एक बांधे रखा है, या वो तरीके की नॉलेज मिल रही है जो हेल्प कर रही है, जो अपनी सोच को परिवर्तन लेकर आ रही है। मुझे आज कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, सर आज अगर मैं एक्टिवली ई बाइटर में काम कर रहा हूं तो उसकी वजह है बूट कैंप। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ बूट कैंप में जो बांधा जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, कि आप भी एक अच्छी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ इस समय 250 सीरियस पार्टिसिपेट्स जाग कर कनेक्ट हो चुके हैं, और अभी कई सारे हमारे पार्टिसिपेट्स सो रहे हैं, अपनी नींद को, अपनी बची हुई नींद को पूरा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, जितना लेट आओगे उतना आपको लेट जानकारी मिलेगी, उतनी शुरू की नॉलेज आपकी मिस हो जाएगी। मेरा मानना है कि आपको जब कनेक्ट हो तो फ्रॉम द स्टार्टिंग 7:50 टाइम पे कनेक्ट हो जाना चाहिए। समय की कदर करी। कई लोग बोलते हैं, सर उठ के हम शाम क्यों नहीं करते? जल्दी से फास्ट एवरीवन। ये आई टाइप का मतलब पता है क्या? ये चेक करना कि कितने लोग एक्टिवली बात को सुन रहे हैं और एक्टिवली यहाँ पे जागे हुए हैं। वरना सारा ये जूम का बहुत बड़ा लोचा है कि जूम ऑन करो और सो जाओ। ओके, कुछ लोग आई टाइप करते जा रहे फास्ट। हाँ, अब देखो बोलने के बाद कुछ लोग जाग गए, अरे लिख दो यार, ये टॉन्ट मार देगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आज एक दूसरा टॉपिक, और आप सभी के बीच में वही आप सभी के फेवरेट स्पीकर मिस्टर अजय गायकवाड़ सर। चलिए हेल्प मी वेलकम आवर टुडे स्पीकर मिस्टर अजय गायकवाड़ सर। तो अजय सर, वेलकम on behalf of all the people who are here and ready to take your knowledge from you. Welcome sir. तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़, आपका बूट कैंप एनिवर्सरी सीरीज में आज हमारा डेट हुए उसमें दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिन लोगों ने वीडियो ऑन करके बैठे उनका बहुत ही दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कुछ लोग तो जब से बूट कैंप स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक रेगुलर वीडियो ऑन करके बैठे। दोस्तों, वीडियो ऑन करने का एक लॉजिक है। आज मान के चलो 400 लोग अटेंड कर रहे हैं, 200 लोग, 100 लोगों ने वीडियो ऑन कर रहे, 300 लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे। जब आप वीडियो ऑन करके बैठे हो तो आप है ना पूरा शार्प माइंड से पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला कोई मुझे देख रहा है, सामने 200, 300, 400 आंखें आपके देख रही है। अगर ये फीलिंग जब आती है ना तो हम पूरा प्रेजेंटेशन बहुत अटेंटिव माइंड होके उसको देखते हैं। लेकिन जब वीडियो ऑफ बंद करते हो तो होता क्या है, जब वीडियो ऑफ करते हो होता है आलस आता है, लेटने का मन करता है, नोटिफिकेशन चेक करते हो, फिर फेसबुक पर जाते हो, फिर कौन कौन आया वो देखते हो, फिर व्हाट्सएप में आप डालते हो कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, और उसमें ही 45 मिनट चली जाती है और सीखा कुछ भी नहीं। और यही कहानी होती है।
जब हम बोलते हैं आज ज्ञान तो गूगल पर बहुत बड़ा है, आज ज्ञान तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत है, पर होता क्या है, आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज सीखने का ट्राई करो, बोला मुझे कम्युनिकेशन सीखना है, जैसे आप कम्युनिकेशन सीखने ऊपर ट्राई करते हो ना, तो उसके बाजू में दूसरे 500 वीडियो मिल जाएंगे आपको, उसका आप थंबनेल चेक करते हो, अरे ये तो बोलते 10 मिनट में लोगों को अट्रैक्ट करो, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, जैसे उसके ऊपर आपने देखना चालू किया, सुनना चालू किया, उसके 1 या 2 मिनट के बाद दूसरी चीज आपको मिलेगी, ऐसे करते 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 कोई भी ज्ञान आपको मिलता नहीं, सब अधूरा ज्ञान मिलता है। लेकिन जूम के माध्यम, अब दूसरी बात, यूट्यूब के अंदर क्या होता है, आप वहां पे 45 मिनट या 30 मिनट की कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी नॉलेज है ना, तो 45 मिनट या 30 मिनट वाला 10 से 15 मिनट में खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके एक बटन दिया है उसको फॉरवर्ड करने का। जूम में ऐसा नहीं होता। इसके लिए जब भी बुट कैम्प होता है या जूम के माध्यम से कोई भी ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियो ऑन करके बैठो और एक डायरी और नोट पेन ले लो, कोई भी आपको पॉइंट आपको पसंद आता है उसको क्लिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने आपने किया है ना, उसमें जो नॉलेज बढ़ेगी ना, वो बहुत बड़ा आपको रिटर्न देगा। चलिए, तो आज हमारा डे 2 है और आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और ये टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैंने जो आपको पोस्टर मिला होगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया होगा, राइट। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है? दोस्त बनाना, दोस्ती बनाना, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज नहीं करते, बाकी कोई भी मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा हम बाहर के लाइफ में उसको यूज करते हैं रिलेशन बनाने में, राइट। तो उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में उसमें आज इस बार पहली बार बुट कैम्प प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं लाइव डेमो। लाइव डेमो तो आप करते ही हो अपने कस्टमर के सामने प्रोडक्ट बताने के लिए, लेकिन अगर टाइम मिला तो लास्ट में डेमो बताऊंगा किस तरह से लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, क्या बात करनी है, क्या पंच लाइन मारनी है, किस तरह से हैंड शेक करना है, जैसे सामने वाला बोलो भाई साहब का आप करते क्या हो, क्या करना है, ठीक है, वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले उसका मेन सिस्टम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोस्पेक्टिंग किस बला का नाम है, क्या चीज करना होता है, किस तरह से काम होगा, किस तरह से बात बनेगी। आई होप मेरी सभी को स्क्रीन भी पूरी शेयर हो रही है। ओके, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिंग, अनजान लोगों से दोस्ती बनाने की कला। ये कला है, ये कोई ऐसा नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं कि जो आपको मैं मंत्र दे दूं और आपको आ जाए। ये प्रोसेस है, इसको लगता है टाइम, लेकिन एक बार आपने सीख गया ना, आपके पास एक ऐसा मशीन आ जाएगा लोगों की, ठीक है, आपके पास आने लोगों की मशीन आ जाएगी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोड्यूस होंगे, किस तरह से उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग वो कला है जो स्ट्रेंजर को फ्रेंड्स बनाती है और फ्रेंड्स को बिजनेस पार्टनर। अगर आपने ये सीख लिया तो प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है, कला है, जो अननोन जो व्यक्ति है, स्ट्रेंजर है, उस स्ट्रेंजर को फ्रेंड बनाती है, और फ्रेंड आगे आने वाले टाइम में बिजनेस बनता है। और माय डियर फ्रेंड, एक बात बोलूं, सबसे बड़ा व्यापार आपकी टीम में वो बंदा देगा जो आपके लिए अननोन होगा। अभी आपकी टीम जो भी है, 10 की है, 100 की, 1000 की है, 2000 की, 3000 की, 10,000 की, 4000 की, जो भी टीम साइज है, आप देखना आपकी टीम में वो लोग सबसे ज्यादा है जो स्ट्रेंजर है। आपके दोस्त ने आपको ज्यादा बिजनेस नहीं दिया, आपके रिलेशन ने ज्यादा बिजनेस नहीं दिया होगा, आपके पड़ोसी ने ज्यादा बिजनेस दिया, आपके नॉन व्यक्तियों ने जितना बिजनेस आपको नहीं दिया, उससे भी डबल ट्रिपल या 10 गुना या 100 गुना बिजनेस आपको किसने दिया? जो लोग अननोन है, यानी जो स्ट्रेंजर होता है ना, वो बड़ा बिजनेस देता है। और आप ये सोचो, अगर ऐसी कोई सिस्टम सीख ले कि हमारी टीम में स्ट्रेंजर की संख्या बढ़ जाए, तो सोचो कितना बड़ा व्यापार बनेगा। लेकिन वो स्ट्रेंजर को बिजनेस में लाने के लिए आपको स्किल सीखनी, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, एक सिंपल समझो, भारत की आबादी करोड़ों की, 140 करोड़ की जनसंख्या है। आज हमारे पास कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, सॉरी 30 लाख लोग हैं। आज ही बैटर में 30 लाख लोग हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या है, यानी 140 करोड़ अननोन मार्केट भरा हुआ है आपके पास। बस हमें सीखना है उनको लाना कैसे है, बस ये सीखना है हमको।
और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इसके लिए बहुत मेहनत करनी, कुछ नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन है और थोड़ी शब्दों की गेम है। ये 3 चीज अगर आप सीखते हो ना तो प्रोस्पेक्टिंग की गेम आप सीख जाओगे, राइट? आज आप क्या सीखोगे? आप सीखने वाले हो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, क्यों जरूरी है, नए लोग कैसे ढूंढने हैं, क्या उनसे बातचीत करनी है, उनके साथ कनेक्शन रिलेशन कैसे बनाना है और कैसे 1-to-1 सेमिनार या जूम मीटिंग में या ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग उनको आप इनवाइट कर सकते हो। आने वाले 1 घंटे में आप सीखने वाले हो, राइट? आज के नेटवर्कर की रियल प्रॉब्लम क्या है? जो भी हमारे डायरेक्ट सेलर की रियल प्रॉब्लम क्या है? वो बोलते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, हमको नए लोग मिलते ही नहीं है, सारे लोग खत्म हो चुके, सबको मैंने डेमो बता दिया, सब लोग मैट्रेस के बारे में जानते हैं और अब ई बायोड्रोम का मार्केट सैचुरेटेड हो गया है। यही कहानी है हर नेटवर्कर की, सब यही बोलते हैं। 10 में से 8-9 लोग, दामजी भाई यही बोलते होंगे, सलीम भाई यही बोलते होंगे, सादिक जी यही बोलते होंगे, राइट? सब लोग यही बोलते हैं कि सब लिस्ट खत्म हो चुका। भरत भाई सही है ना? लिस्ट खत्म हो चुका, सबको मैंने यूज कर लिया, कोई बाकी नहीं बचा, राइट? तो दोस्तों, लोग खत्म नहीं होते, अपना तरीका पुराना हो चुका है। हमारा जो तरीका है ना पुराना हो चुका है। FR जो फ्रेंड्स वाला जो फॉर्मेट है ना वो पुराना हो चुका है। फ्रेंड्स वाला जो फॉर्मेट था जो लिस्ट बनाने में यूज करते हैं, F फॉर फ्रेंड, रिलेटिव, यानी जो कलीग है, राइट, जो नॉन लाइक, वो तरीका भी जरूरी है, बट उसको साइड में रख के एक नया तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लोग नहीं मिल रहे वो नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है पता है तुमको? नए लोगों को बिजनेस में कैसे लाना वो आता नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग स्किल। एक सिंपल लॉजिक समझो, जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए, उसके बाद आप स्कूल में गए, तो क्या पहले ही दिन स्कूल में आपके सारे दोस्त बन गए? उसको टाइम लगा ना। जब आपने पहली बार मोबाइल लिया, क्या पहले ही दिन मोबाइल में 400-500 कॉन्टेक्ट नंबर आपके ऐड कर दिए? पहले आपने रिलेटिव का, मम्मी पापा का ऐड किया होगा, चाचा चाची का ऐड किया होगा, दोस्त, जिगरी दोस्त का ऐड किया होगा। ऐसे करते 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 आज आपके पास शायद 2000 की लिस्ट होगी, 5000 की होगी, 10,000 की होगी, राइट? तो उसको लगा टाइम, एक प्रोसेस है, राइट? उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास स्किल नहीं है, कैसे नए लोगों को जोड़ना है, क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कैसे नए लोग हम सिस्टम में लेके आएंगे, राइट? तो प्रोस्पेक्टिंग वही एक प्रोसेस का नाम है। अब समझे सेल्स कैसे हो, सेल्स का प्रोसेस क्या है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ द सेल्स। देखो सेल्स कैसे होती है, उसका एक सिंपल 4 स्टेप में प्रोसेस है। देखो इनकम जो आएगी ना वो सेल्स से आएगी। अपने अपने सागर सर हमको दिन में 2 बार पैसा देते हैं। तो पैसा किस चीज का देते हैं कि सुबह आपने सेल डाली, शाम को सेल डाली, आपको पैसा मिल गया। सुबह पीवी डाल दिया, शाम को पीवी डाल दिया, आपको पैसा मिल गया, राइट? इनकम आती है सेल से, राइट? बट सेल कहाँ से आता है? नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन से। अगर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो माल बिकेगा ही नहीं ना। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन से सेल आती है। अब प्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? प्रेजेंटेशन किसको देते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोस्पेक्ट को। न्यू प्रोस्पेक्ट को हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। और प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे? जब आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस होगी। यानी मान के चलो आपके पास एक चक्की का आटा, एक मशीन है जिसको घरघंटी बोलते हैं, आटे पीसने की जो मशीन होती है, राइट? आपने यहाँ पे गेहूं डाला, उसके बाद थोड़े टाइम में निकला आटा, राइट? तो ठीक वैसे ये प्रोस्पेक्टिंग एक मशीन है। आपको क्या होना चाहिए? एक टाइम एक प्रोसेस आपकी चलनी चाहिए, नए लोग आ रहे, नए लोग आ रहे, नए लोग आ रहे, नए लोग आ रहे, प्लान बता रहे, पीवी निकल रहा है, पीवी निकल रहा है, ये एक प्रोसेस है। नए लोग नहीं आएंगे तो प्लान किसको बताएंगे? प्लान ही नहीं बताएंगे तो डेमो किसको करोगे? डेमो ही नहीं करोगे तो भाई माल तो बिकेगा ही नहीं, तो माल ही नहीं बिकेगा तो सेल कहाँ से होगी? इनकम आएगी नहीं। तो प्रोसेस, तो काम किसके ऊपर काम करते हैं? अब लोग उल्टा करते हैं, लोग जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस नहीं करते, लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं? मैनेजमेंट, कंपनी,
प्राइस, प्लान, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस करते हैं। 90% एनर्जी वहां पे डालते हैं। ऐसा प्रॉब्लम, दिक्कत वो नहीं है, तुम्हारी पैसा इसके लिए नहीं आना, तुम्हारे पास लोग नहीं है। लोग तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। और लोग तुम्हारे क्यों खत्म हो चुके हैं? क्योंकि तुम नए लोग ढूंढ नहीं रहे। नए लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि तुमको ढूंढना आता नहीं है। तो प्रॉब्लम वो है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर आज हम बात करूंगा, राइट? तो जब प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं होगे तो लोग नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन किसको देंगे? प्रेजेंटेशन देंगे ही नहीं तो साला ज्वाइन करेगा, ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। सिंपल प्रोसेस है, राइट? अब आई ओपनिंग ट्रिक, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस क्यों छोड़ते हैं? लोग बिजनेस के लिए छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मुझे कोई भी इनकम नहीं आ रही, इसके लिए मैंने बिजनेस छोड़ दिया। पर प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम है लोग नहीं मिल रहे, स्किल की कमी है, प्रोस्पेक्टिंग। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा रोल है। और उसके ऊपर बात नहीं हो रही, उसके ऊपर आप लोग सीख नहीं रहे कि नए लोग मैं कैसे लाऊं। आप मैट्रिक्स के ऊपर पीएचडी कर रहे हो, आप डेमो के ऊपर पीएचडी कर रहे हो, आप हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर पीएचडी कर रहे हो। वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की संख्या। क्योंकि देखो, क्वांटिटी से क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी से क्वालिटी आएगी, और क्वालिटी से लीडर बनेगा। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट? एक कहावत है कि प्रोस्पेक्टिंग वो चाबी है जो आपके बंद पड़ी इनकम के दरवाजे खोल देती है। आज आप 0 हो गए, 1 लाख चल रहा है, 1 लाख नहीं चल रहा, ये दोनों लाख बंद हो चुके, सब छोड़ के चले जाए। लेकिन आपको प्रोस्पेक्टिंग की चाबी पता है। अगर वो आपके पास आ गए ना, तो कोई भी बंद पड़ी हुई इनकम का दरवाजा आप खोल सकते हो। अब 2 टाइप की प्रोस्पेक्टिंग होती है, 2 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। फिर कभी चांस मिला तो ऑनलाइन के ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है ऑनलाइन से भी ज्यादा। तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग से क्या इफेक्ट हुए? देखो, ऑफलाइन जो प्रोस्पेक्टिंग है वो एक जादू की तरह काम करता है। क्या जादू है? एक तो पहला है, रियल ह्यूमन कनेक्शन मिलता है, टच मिलता है। यानी कि मेरे सामने भरत जी बैठे हैं, तो भरत जी से मैं डायरेक्टली, भरत जी मुझे देख रहे, मैं भरत जी को देख रहा हूँ, राइट? ऑनलाइन में क्या होता है, बंदा किधर पड़ा है, क्या बात कर रहा है, वो शक करते हैं। आज के ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत होते हैं ना, तो लोग शक की नजर से देखते हैं। तो ऑफलाइन में रियल ह्यूमन टच मिलता है, लोग जल्दी रेपो बिल्डअप होता है, बॉडी लैंग्वेज से लोग देख लेते हैं, फेस एक्सप्रेशन से देख लेते हैं। इसके लिए ऑफलाइन में रिजल्ट जल्दी मिलता है और उसके अंदर आपको मास्टरी लेनी है, राइट? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग गाइड स्टेप बाय स्टेप। अब ऑफलाइन में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप उसको फॉलो करनी है? पहला स्टेप क्या है? एवरीडे गोल बनाना है, मिनिमम 5 नए लोगों से बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। हर रोज एक टारगेट लेना है, मिनिमम 5 नए लोगों को बात करनी है। क्या बात करनी है, बात में बताऊं, ये गोल बनाना है। अगर आपको गेम खेलनी है तो क्वांटिटी के ऊपर गेम खेलना पड़ेगा। जितने ज्यादा, देखो सिंपल एक प्रोसेस, एक फनल है ये। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतनी आपकी दूसरी, देखो पहली मीटिंग, पहला स्टेप क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात की। अभी 100 लोगों को बात की, जरूर है कि 100 लोग तुम्हारे पास आएंगे, चलो बताओ भाई तुम जो बात कर रहे थे उसका डेमो बताओ, प्रेजेंटेशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ। ऐसा नहीं होगा। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, ठीक है, उतने ज्यादा लोग आपको दोबारा मिलने आएंगे, 1-to-1 मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, XYZ माध्यम से, राइट? तीसरा क्या होगा? जितने ज्यादा लोगों को डेमो बता दिया, उतने ज्यादा लोगों की क्लोजिंग की संख्या बढ़ेगी, और जितने ज्यादा क्लोजिंग होगे उतनी इनकम का रेशियो बढ़ेगा, राइट? तो ये एक प्रोसेस है। तो अब उस गेम को क्या करना है? उसको एक टारगेट बनाना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। बहुत एवरीडे 5 नए लोगों से बात करनी है। अगर एवरीडे 5 लोगों से बात करते हो मिनिमम, तो महीने के कितने हो गए? 150 से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच गए। और एक फनल है,
और ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूं, देखो एक रॉकेट्स, एक चीज बताता हूँ। मान के चलो आपने आज आपको ई बार्टर में 4 साल हो गए या 3 साल हो, मोटा मोटा 4 साल समझ के चलो, और मुझे कोई बोलता है कि सर मैंने है ना 100 लोगों को, मेरे 100-200 लोगों तो 4 साल में मैंने प्लान बता दिया एग्जाम्पल, लेकिन 200 में से लगभग 20 लोग जुड़ गए, बाकी के 180 लोग जुड़ नहीं गए। यानी 180 लोगों को क्या पता है, डेमो भी पता है, ई बार्टर पता है, प्लान पता है, प्रोडक्ट पता है, राइट। और ये बात हो गई 2 साल के पहले की, तो सब लोग भूल गए। मैं आपको बोलूं, उन इस 180 लोगों को अगर आज भी आप दोबारा मिलते हो ना, तो उसका डिसीजन बदल सकता है। तो फिक्स माइंडसेट नहीं होता। देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आज मान के चलो, आज उसने अगर आपको नो बोला है या वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट और डेमो या अपॉर्चुनिटी के लिए, जरूर नहीं वो परमानेंट हो यार। लोगों के डिसीजन दो सेकंड में बदल सकते हैं। तो 2 साल अगर आप पुराने कॉन्टेक्ट में भी काम करोगे ना आज की डेट में, तो भी आपको रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हम क्या है, एक बार बता देना खत्म, छोड़ दो उसको, नए दोनों कॉम्बिनेशन रखो। तो एवरीडे क्या करना है, अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप डेली 5 नए लोगों से बात भी कर रहे हो, पुराने भी नंबर्स आपके पास है, पुराने लोग भी जिसको एक बार मिल चुके हो, अब डेटा बढ़ गया, आपका, राइट। तो एवरीडे क्या करना है, 5 नए लोगों से बात करनी है। दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या, हेल्पिंग टू सेलिंग। अब यहाँ पे जब भी आप किसी को बात करते हो एक्स वाई जेड, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो वो सारे लोग अननोन है, उनको नहीं पता आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, आपका लेवल क्या है, स्टेटस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, गाड़ी बंगलो घोड़ा है, जो भी आपको, कुछ भी सामने वालों को पता नहीं है। तो वहां पे आपका जो एक माइंडसेट जो बनना चाहिए ना, वो है हेल्पिंग का, नॉट सेलिंग। वहां पे अगर आप इस माइंडसेट, इसको मैं प्रोडक्ट दूं, इसको कोई माल बेचूं, इसको कोई प्रोडक्ट दूं, इसको ज्वाइन करो, आप वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, उसको बोलते हैं पिचिंग, और पिचिंग से लोग भागते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प करने आए हो। तो आपको सेलिंग से सर्विंग या हेल्पिंग मूड में आना है। तीसरा स्टेप, क्लियर ऑब्जेक्शन। क्लियर ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए, पहले कनेक्ट करना है, फिर रिलेशन बनाना है, उसके बाद नंबर को एक्सचेंज करना है। और एक बार नंबर एक्सचेंज हो गया ना, आज और कल तुम्हारे पास जुड़ेगा, अगर आपने उसको व्हाट्सएप फटल में रखा तो मैंने लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग दिया था। तो इस 3 स्टेप को फॉलो करना है। अब लोग कहाँ मिलेंगे, स्ट्रेंजर जो लोग है वो अपने को कहाँ मिलेंगे, तो अलग अलग प्लेसेस है, जैसे पब्लिक प्लेस है, बस, ट्रेन, मेट्रो, एयरपोर्ट, कैफे, पार्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लिंकिंग, फिर डेली लाइफ कनेक्शन, आप डेली दूध लेने जाते हो, किसी शॉप में गए, सलून में गए, कोचिंग क्लास सेंटर में गए, ट्यूशन में गए, बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, मंदिर होता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अलग अलग समाज के प्रोग्राम्स होते हैं, वैष्णव समाज है, ये जाट समाज है, अलग अलग समाज के प्रोग्राम होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट और बिल्डिंग मोड में होते हैं। अच्छा, ये किस तरह से काम का समझाता हूँ। जैसे पब्लिक प्लेस होता है, तो पब्लिक प्लेस के अंदर सारे लोग अननोन होते हैं, राइट। वहां पे शुरुआत करनी कैजुअल टॉक से, हाय हेलो, धीरे धीरे टॉक करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स या व्हाटएवर जो भी प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे रिलेशन कैसे, वहां पे लोग कहाँ मिलते हैं, यानी कोई ग्रुप्स है या आपके फेसबुक में किसी बंदे ने कोई XYZ पोस्ट डाला, उस पोस्ट में जाके वहां पे आपको कमेंट करनी है। 90% लोग क्या करते हैं, कमेंट में इमोजिस करते, इमोजिस, है ना, जैसे लाइक वाला, थम्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लिखते हैं, वो तो सब लोग लिखते हैं। आज मान के चलो भाई मैंने कोई पोस्ट लिखता हूँ, आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर कोई बंदा बंदी आपको कमेंट करता है ना, तो आपको कोई सारा लिखता नहीं है, ये लिख रहा है,
वहां से बनेगा कनेक्शन धीरे 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 धीरे। तो सोशल मीडिया पर इस तरह से या ऐसे लोग मिलेंगे कनेक्ट करने के। डेली लाइफ में क्या करना है? देखो डेली लाइफ में है ना, अगर आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट को पिच करना है तो एक ही जगह पर शॉपिंग करो। जैसे आप एक सिंपल बचपन से अभी तक एक ही जगह पर दूध लेने जाते हो, तो दूध वाले के साथ रिलेशन तो बन गया ना। हाँ, दूध वाले के साथ रिलेशन बन गया। आप एक ही जगह पर जो स्त्री वाला होता है वहां पे जाते हो तो एक ही रिलेशन बन गया, राइट। तो मेडिकल स्टोर है तो एक ही जगह पर या दो जगह पर अलग अलग मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हो तो आपका रिलेशन, वो आपको नाम से वो चेहरे से जान गया, भाई तो रेगुलर कस्टमर है, राइट। तो डेली लाइफ कनेक्शन में यहाँ पे आपको ज्यादा लोग मिले, कम्युनिटी से। अब तो पता है, जैसे लायंस क्लब हो गया, अलग अलग सामाजिक संस्था है, हर हर समाज की अलग अलग। तुम्हारे सर्कल में है 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या पूरे भारत की जनसंख्या, माय डियर फ्रेंड, आपका कस्टमर है। अब काम किसके ऊपर करना है, यानी ये तो पता चल गया, सारा लोग तो है भाई। अब कनेक्शन कैसे बनाओ, बात कैसे करो, वो स्किल है, वो सीखना है। मेन थिंग यू शुड नो फॉर प्रोस्पेक्टिंग, जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो दो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये दो चीज के ऊपर ध्यान दोगे तो रिलेशन कनेक्शन बनेगा नहीं, लोग भाग जाएगा, तुमको ब्लॉक कर देंगे। पहला है सामने वाले की नीड को समझना है। हमेशा नीड के ऊपर काम करना चाहिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप किसी को पिच नहीं करते होते, उनकी जरूरत को समझ के कोशिश करना है, उस जरूरत को समझने की कोशिश करना है। दूसरा क्या है, माइंडसेट को डेवलप करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, सामने वाले के नहीं। माइंडसेट को क्या डेवलप करना है, हम लोग सेल्समैन नहीं है, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये माइंडसेट को डेवलप करना है। वी आर नॉट सेल्समैन। एक डॉक्टर सेल्समैन नहीं है, डॉक्टर कंसल्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। उसको जो तकलीफ है ना शारीरिक, वहां से उसका सॉल्यूशन डॉक्टर देता है। एक वकील है ना, वो भी है तो सेल्समैन बट है नहीं। वकील दो लोगों के आपसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंट। वी आर कंसल्टेंट। एक कंसल्टेंट का काम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का समाधान देना, और हम लोग भी वही है। और हम किसी भी नॉर्मल इंसान की हर समस्या का समाधान करते हैं, ऐसा पहले तो तुमको फील होना चाहिए, है ना नीलेश भाई? अपने को ऐसा तो है ना, इंदर भाई, जी आर शर्मा जी, ऐसा ही है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी घुटने का दर्द दूर करते हैं, ऐसा है क्या? हम लोग घुटने का दर्द दूर करते हैं? हम लोग इंसान की हर एक प्रॉब्लम का समाधान है दूर करते हैं। आप किसी को एक पेपर देते हो, बोला आपके जीवन के 20 प्रॉब्लम लिखने हैं, उन 20 प्रॉब्लम में से 19 प्रॉब्लम का समाधान क्या मिलेगा पता है? पैसा, वो समाधान मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और उसके लिए वो जानने के लिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मैं बताऊंगा किसकी क्या प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के पेन पॉइंट के ऊपर आपको बात करने की शुरुआत करनी है, बंदा तुम्हारा हो जाएगा। बंदा बोलेगा क्या है, बताओ मुझे, जानना है। इसके लिए जब हम डेमो करने जाते हैं, प्रेजेंटेशन करने जाते हैं ना, डायरेक्ट सत्संग चालू कर देते हैं, पंच तत्व, ये तत्व, ऊपर ये, सागर सर, गिनीज बुक, फैमिली, ये सत्संग चालू कर देते हैं। पहले हमें पता ही नहीं कि उसको दर्द कहाँ है, उसको पेट में दर्द कर रहा है, आप उसको सिर दर्द की दवाई दे रहे हैं, समझ रहे हो? इसके लिए वो कनेक्शन बनता नहीं। कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, नीड को समझना है, मैं बताता हूँ आपको। अब नीड क्या हो सकती है? एक हाउस वाइफ है, आज मान के चलो मेरे सामने कोई हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ की नीड क्या हो सकती है? यार उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम लेडीजों में होती है उसके घर में। उसको अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। वो चाहती है कि भी मैं मेरे परिवार को सपोर्ट करूं, मैं मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करूं। वो चाहती है कि मैं, भाई मुझे किसी चीज की जरूरत है लेकिन मैं हस्बैंड के सामने हाथ ना फैलाऊं।
ये उसकी नीड है, वहां पे टारगेट करो। एक जॉब पर्सन जो होता है, जॉब होल्डर होता है, उसको उसका पेन पॉइंट क्या हो सकता है? एक तो उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी है ना 20 तारीख के बाद खत्म हो जाती है। एक तो ईएमआई के ऊपर जी रहा है, एक तो वो जो पैसा कमा रहा है वो बैंक को दे रहा है, एक तो उसका सारा पैसा चला जा रहा है बैंकों में, ईएमआई, कर्ज दुनिया भर का हो गया है, क्रेडिट कार्ड के बिल ही भर रहा है वो, मिनिमम बैलेंस, राइट? उससे वो निकलना है, वो सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। बिजनेस पर्सन क्या है? बिजनेस पर्सन पैसा तो आ रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, कंपटीशन का प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ उसको करना है, आज धंधा चल रहा है, कल नहीं भी चल सकता, और इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की, उधारी दुनिया भर की मार्केट में चल रही, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो चाहता है इससे मुझे निकलना है, या ये इसके साथ कुछ और बैकअप प्लान चलूं, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं है, क्योंकि 9 उस बिजनेस में स्टक हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हमारे पास है? ई बारडरूम बिजनेस, ये सॉल्यूशन है। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या है? स्टूडेंट आया है करियर बनाने के लिए, माँ बाप उसको पढ़ाई, माँ बाप जॉब कर, दोनों जॉब कर रहे हैं, भाई बच्चा मेरा पढ़े, आगे जाके अच्छा पढ़े, उसको कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एटलीस्ट उसके पढ़ाई का खर्चा वो खुद निकाले, उसका पेन पॉइंट है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट की? आज स्टूडेंट में मोबाइल का क्रेज ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल लाइफ को ले नहीं सकता, तो उसको भाई मटेरियलिस्टिक चीजों का क्रेज ज्यादा है स्टूडेंट को, तो उसमें दिलाने में आप हेल्प कर सको, सॉल्यूशन आप कर सकते हो। एक रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पर्पस क्या होता है? भाई मेरे पास फ्री टाइम बहुत पड़ा है, राइट, और फ्री टाइम का यूटिलाइज करके वो कुछ कर सकता है। घर में बैठ बैठ के दिमाग बोर हो गया, सड़ गया पूरा, घर में कलेश हो रहे, बाहर निकलना है उसको। इसके लिए सीनियर सिटीजन का अलग अलग ग्रुप होता है, वो क्या करते, घर से बाहर निकलते, वहां पे गार्डन में जाके इकट्ठा होते, वहां से निकलना है। कोई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं, कोई बहुत बड़ा पैसा, उसके पास घर, घोड़ा, गाड़ी, बंदूक सब कुछ है, बट उसके पास मन की शांति नहीं है। बिल गेट्स, उनके पास बहुत पैसा, आप सब लोग जानते हो। तो एक बिल गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन के पहले उनके पास इतना पैसा आ रहा था, वो स्ट्रेस में चले गए, बहुत स्ट्रेस में चले गए। फिर उन्होंने किसी को कंसल्ट किया कि भाई मुझे इतना पैसा है, फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, समझ नहीं रहा मैं क्या करूं। तो किसी ने उसको सजेस्ट दिया, आप लोगों की सेवा करना चालू करो। इसके लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत हुई। कहने का मतलब क्या है? जब जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो सब कुछ खरीद तो सकता है, लेकिन मन का सुख खरीद नहीं सकता, मन का वो सेटिस्फेक्शन खरीद नहीं सकता, और वो आता है सेवा से। तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे मार्केट में जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास ऐसा मौका नहीं है जो लोगों की मदद कर सके। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य क्या पता है? आप किसी का माध्यम बनो, रोजगार का सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को पैसा मत दो, पैसे कमाने का रास्ता दो। तो ये लोगों की नीड, पेन पॉइंट है जिससे लोग कनेक्ट हो गए, इसके ऊपर ज्यादा बात करनी है आपको। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान देना है? पहली देखो, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग यानी कि मैं किसी के सामने जा रहा हूं, और इंसान है ना, एक ह्यूमन साइकिल, इंसान के तुम खुद देख लो, आपके पास कोई भी बंदा आता है ना, पहले 20 सेकंड में आप उसको स्कैन कर लो, 20 सेकंड में आप उसको स्कैन कर लोगे, और 20 सेकंड में स्कैन करने के बाद जज कर लोगे। आप सिंपल लॉजिक समझो, आप किसी पार्टी में गए, वहां पे आपका एक दोस्त मिला, उस दोस्त के हाथ में एक ग्लास है वो कोको कोला का, ग्लास में कोक डाला है, आप क्या जज कर लोगे पता है? ये अल्कोहल ले रहा है, ऐसा ही होता है, आप जज कर अल्कोहल ले रहा है। तो 20 सेकंड में लोग धारणाएं बना देते हैं। इसके लिए पहले जब भी प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत करते हो, आप स्ट्रेंजर को मिलना है ना, तो एक 7 बातों का आपको ध्यान देना है। पहला है पर्सनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज।
आपकी पर्सनालिटी शानदार होनी चाहिए, ठीक ठाक कपड़े, मैं ऐसा नहीं बोला ब्रांडेड शूज होना चाहिए, ब्रांडेड शर्ट पैंट होनी चाहिए या साड़ी, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बट साफ सुथरे। ऐसा नहीं कि भाई पीले कलर की शर्ट पहनी और हरे कलर का पैंट पहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। छपरी टाइप नहीं लगना चाहिए, एक कैजुअल सिंपल लुक होना चाहिए। जूते अगर ब्लैक है तो पॉलिश किए होने चाहिए, हेयर स्टाइल सही होनी चाहिए, राइट, और एक अच्छा सा परफ्यूम लगा के आपको मार्केट में निकलना है। साथ में होना चाहिए आपके पास एक विजिटिंग कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड आपके साथ में होना चाहिए। पेन होनी चाहिए अच्छी वाली, एक डायरी छोटी सी होनी चाहिए, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिव माइंडसेट और एनर्जी होनी चाहिए। ये 6 चीज अगर आपके पास है लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो रिफ्लेक्शन आपके फेस एक्सप्रेशन के ऊपर आएगा। अगर आप ये सोच के अरे ये होता नहीं है, चलो बोला तो करते हैं, बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव माइंडसेट और एनर्जी के साथ मार्केट में निकलना है, फिर देखो कैसे रिजल्ट आता है। 2 पावरफुल स्टेप टू बिल्डिंग अ कनेक्शन एंड रिलेशन विद ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड स्पाई। आज मान के चलो मैं किसी गार्डन में जा रहा हूँ और वहां पे एक स्टैंड, वो जो स्टैंड होता है वहां पे कोई एक्स बंदा बैठा है, मैं दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट, और मैं दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ऑब्जर्व करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वो जो पास में जो 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 क्या बोलते हैं टेबल था ना, वहां पे उसके बाजू में मैं बैठ के हेलो सर गुड मॉर्निंग स्माइल करिए, हेलो सर गुड मॉर्निंग स्माइल करके। आप डेली आते हो? अगर मॉर्निंग में हो तो सुबह को डेली आता, क्या आप डेली आते हो? बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर आते हैं जिम, रेगुलर गार्डन में आते हैं। अच्छा, बात की शुरुआत आपको ही करनी है, डोंट वेट के वो करेगा, आपको ही करनी है। फिर अगर वो जिम में होता है तो जिम में बात कर लो, कोई भी सिचुएशन है उसके पहले ऑब्जर्व करना है, वो बंदा फ्री बैठा है वहां पे जाओ बात करो। दूसरा बात स्मॉल टक, दूसरा स्टेप है स्मॉल टक एंड पर्सनल टच। बोला आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या काम करते हो, और आपको देख के तो लग रहा है आपकी लाइफ बहुत शानदार चल रही है, कोई जॉब कर आपको तो लग रहा है जॉब आपकी बहुत शानदार चल रही है। कुछ भी बात कर लो, सामने वालों को कनेक्शन बनाना, कुछ भी बात कर लो आप। अब 5P फॉर्मूला फॉर प्रोस्पेक्टिंग, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी डेमो भी बताता हूँ इसका क्या करना है। अभी तक आगे का पता चला ना चला कोई मैटर नहीं करता, अभी ये जो 5 है वो समझ लेना, यानी प्रोस्पेक्टिंग आपको आ गई। प्रोस्पेक्टिंग में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सस्पेक्टिंग, दूसरा है कॉमन टॉपिक फाइंड करना, तीसरा है इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन, चौथा है आस्क क्वेश्चन एंड फिक्स अप अपॉइंटमेंट। ये 5 चीजें हैं। सस्पेक्टिंग में क्या होता है, आपको देखना खोजना, इससे मुझे बात करना चाहिए, किसको मैं बात कर सकता हूँ, वो मैडम को बात कर सकता हूँ, वो अंकल को बात कर सकता हूँ, उस बच्चे को बात कर सकता हूँ, उस स्टूडेंट को बात कर सकता हूँ। देखो ऑब्जर्व करो जहां पे भी आप हो, अभी चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे में आप कोई टूर कर रहे हो, आपके सामने कोई बंदा बैठा हो, आप बस स्टैंड में किसी का वेट कर रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप गार्डन में हो, चाहे आप एनीवेयर पब्लिक प्लेस पे हो, आपको ऑब्जर्व करना है कि आप किससे बात कर सकते हो। ट्राई उससे बात करनी है जो फ्री बैठा है, जिसका फोन अभी चल नहीं रहा, उससे बात करनी है। अपने को चाहिए उसकी 2 या 3 मिनट, राइट। अब बात कैसे करनी है मैं उसका लाइव आपको डेमो बताता हूँ, प्रैक्टिकल डेमो बताता हूँ, राइट। तो मुझे 2-3 लोग ऐसे चाहिए, कैसे चाहिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, एक हाउसवाइफ चाहिए, और एक बिजनेसमैन या जॉब करने वाला। मैं आपको आपके सामने लाइव डेमो बताता हूँ किस तरह से करना है। तो कौन आएगा मेरे सामने एज अ प्रोस्पेक्ट बन के, एक अननोन व्यक्ति बन के? कोई पहले में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? चंद्र प्रकाश शर्मा जी, चलिए चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा चंद्र प्रकाश जी, आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान भीलवाड़ा से। राजस्थान भीलवाड़ा, ओके ओके। अब मेरी बात समझो, चंद्र प्रकाश जी है राजस्थान से और मैं राजस्थान से हूँ, समझ के चलो, राइट। अब मुझे चंद्र प्रकाश जी को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब ये लेगा ना लेगा वो अलग चीज है, हमें खाली कर्म करना है। मेरी बात सुनो, मैं रिजल्ट तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, हमें खाली कर्म करना है। अब मैं क्या करूंगा, चंद्र प्रकाश जी से बात करूंगा, राइट। अभी चंद्र प्रकाश जी है, मान के चलो एक शॉपिंग मॉल है, वहां उसके पार्किंग में खड़े हैं। एग्जाम्पल, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी वहां पे हूँ, उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चंद्र प्रकाश जी वहां पे खड़े हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा चंद्र प्रकाश जी से, हेलो, आप यहाँ से हो, राजस्थान से हो, यानी प्रॉपर यहाँ से ही हो क्या? तो चंद्र प्रकाश जी, आप लाइव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राइट। 10 सेकंड में आपको जरा पिन कर देता हूँ तब तक। ओके, तो चंद्र प्रकाश जी, आपको बनना है प्रोस्पेक्ट, राइट है। अभी मैं आपको बोलूंगा, हेलो सर। हेलो, यस सर। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? ओके, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे आपसे कुछ काम था सर। बेसिकली मैं अभी राजस्थान में जस्ट अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ, मैं कुछ काम से आया हूँ। क्या आप प्रॉपर राजस्थान से यहाँ से ही हो ना? यस सर, मैं तो मुझे ये जानना है कि आपके यहाँ पे कोई होलसेल मार्केट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट सर, सुपर मार्केट जो होता है उसी में ही है होलसेल सारा अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक। क्या मुझे आप बता सकते हो वह कहाँ पे आया? सर ये यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पे है, रिलायंस मॉल में है। अच्छा, रिलायंस मॉल में है, ओके। तो क्या वहाँ पे चीजें अच्छी मिलती है, ठीक ठाक मिलती है, यानी जेन्युइन चीजें मिलती है? क्योंकि मुझे सुनने में क्या है भाई, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक चीज अच्छी मिलती है, तो ठीक ठाक मिलती है आपके हिसाब से? यस सर, बढ़िया मिलती है। आपने लिया है कुछ वहाँ पे? सर अभी तक तो नहीं लिया मैंने भी। ओके, जेन्युइन मिलता होगा ना आपके हिसाब से? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर आपको। अच्छा, आप करते क्या हो? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अरे वाह, क्या बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कौन से डिवीजन में काम करते हो आप? सर मैं सेशन कोर्ट में हूँ, जज साहब का पीए हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर हो। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा नाम अजय गायकवाड़, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और मैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हेल्प करता हूँ जो जॉब के साथ फ्री टाइम में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए? यस सर, बिल्कुल बताइए। अब मैं क्या करूंगा, बताना यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे बताना नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा, चंद्र प्रकाश ये विजिटिंग कार्ड है। अभी फिलहाल तो मैं अभी इतना, मैं क्योंकि मेरे को निकलना है एक जगह पर, एक काम करो, क्या मुझे आपका नंबर शेयर कर सकते हो? यस सर, डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे नंबर शेयर करूंगा, ठीक है सर। नरेंद्र प्रकाश, एक काम करो, मेरा नंबर ये मुझे मिस कॉल कर दो, आप लिख दो, व्हाट्सएप पर हाई कर दो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेज दूंगा। और कल वापस, कल परसों में आपको वापस, कल बिजी, कल या परसों मिल सकते हैं आप? क्योंकि आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ, कल या परसों मिल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे इतना, अभी चंद्र प्रकाश जी तो बहुत मासूम कस्टमर है, इतना तो कोई करता नहीं है, समझ रहे हो, इतना तो कोई हाँ में हाँ नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा, अच्छा पर देखो उन्होंने क्या बोला कि हाँ चलो भाई, मैंने देखो मैंने क्या किया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रॉब्लम क्या है भाई, उसको भी चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि 9 से 6 के काम कर, 6 के बाद फ्री होता है, सैटरडे संडे, सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिखाते हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेल्प करता हूँ अपने फ्री टाइम में कैसे पैसे कब कमा सकते हो। तब उसने हाँ बोला, राइट है। अब हाँ बोला, नंबर एक्सचेंज किया। अब उनको अब 99% लोग पूछते हैं क्या, ऐसे तो चंद्र प्रकाश के कस्टमर मिलते नहीं, अगर ऐसे मिलते तो भाई देखना क्या है, सब लोग नेटवर्किंग के सुपर हो जाते हैं। ऐसे कोई मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, सज्जन आपके जैसे होते हैं। तो अब चंद्र प्रकाश जी क्या बोलोगे, अच्छा है क्या, थोड़ा कुछ बताओ। देखो सर, बेसिकली हम लोग है ना रिक्रूटमेंट मॉडल में काम करते हैं। अब क्या बोलना है आपको, सर हम रिक्रूटमेंट मॉडल, कम्युनिकेशन स्किल, अलग अलग स्किल के ऊपर काम करते हैं, राइट।
हम लोग लोगों की प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, लेकिन अभी इतना बताने के लिए टाइम नहीं। एक काम करो, आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ और कल परसों वापस मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, राइट है? अगर मैं शायद अगर भूल जाता हूँ तो आप क्या मुझे कॉल कर दो कल 12 बजे? मेरा क्या बोल चंद्र प्रकाश जी, क्या आप मुझे कॉल कर दोगे 12 बजे? ब्लड डन। फिर वहां से तुरंत निकल जाओ। ज्यादा बैठोगे तो पूरी राम कहानी वहां पे बतानी पड़ेगी। यस सर। ऐसा रोज 5 लोगों को करना है। और ऐसा नहीं, देखो मैंने जो बोला वैसा ही नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग आइडियाज निकलेंगे आपको। ओके, चलिए। किसी ने कमेंट में लिखा हाउस वाइफ, तो कोई हाउस वाइफ है क्या मेरे यहाँ पे? कोई जो हाउस वाइफ है, कोई जो बात करना चाहेगा? चलो पूर्णिमा मैडम, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, तो पूर्णिमा मैडम आप हो हाउस वाइफ और आप कहाँ से हो अभी? मैं प्रॉपर मुंबई में विक्रोली में रहती हूँ। बॉम्बे से हो? ओके ओके, बॉम्बे से हो, ठीक है। तो मुझे कोई सिचुएशन दो आप, जैसे उनको मैंने वो हम लोग पार्किंग प्लेस पे, आपको सिचुएशन दो। अच्छा। कोई मार्केट प्लेस में आप मिल गए मुझे, यहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई और आप भी आ गए। समझो आपकी वाइफ के साथ आप भी वहाँ पे आ गए हो और मैं मार्केट प्लेस में हूँ। ओके, चलिए। तो पूर्णिमा जी मुंबई से और मार्केट प्लेस में है, मैं भी अननोन हूँ, वो भी मेरे लिए हम एक दूसरे का परिचित है। अब मैंने ऑब्जर्व किया वहां पे पूर्णिमा जी वहां पे बैठे हैं, राइट है? तो अब मैं वहां पे गया। हेलो मैडम, वॉइस आ रही ना? हाँ सर, आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है। तो पूर्णिमा जी मैं आपसे भी बात करने की शुरुआत करता हूँ। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। सर बोलिए। मैडम मुझे आप कुछ हेल्प करोगे? मैं एक कंफ्यूजन में हूँ एक्चुअली। मैं अभी जस्ट मुंबई में आया हूँ। मैं मेरे पर्सनल काम से आया था, मेरे बिजनेस पर्पज से मेरे काम से आया था, और मुझे मेरी वाइफ के लिए ना यहाँ पे कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो आप आसपास के मार्केट में अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे लेडीज के लिए स्पेशली? सजेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ सर, लेकिन ऐसे कैसे, आप तो अनजान हो, मैं आपसे कैसे, मतलब आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मुझे खाली एड्रेस ही देना है। मुझे खाली एड्रेस ही देना है। आपको एरिया का नाम बता दो जहाँ पे अच्छे होलसेल में कपड़े, अच्छे सस्ते कपड़े और अच्छे क्वालिटी कपड़े मिलते हो। ओके ओके, यहाँ पे तो देखो मुंबई बोलेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी है, वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। घाटकोपर में भी है, दादर में भी है, बहुत सी जगह है, सांता क्रूज में भी है। आपको कौन से साइड में लेने, वेस्टर्न, सेंट्रल, यहाँ पे अलग अलग जगह से आप जा सकते हैं। आपको कौन सा सुइटेबल होगा? अभी आप कहाँ पे ठहरे हो फिलहाल? आपको कौन सा एरिया नजदीक है? देखो मैडम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो नया हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से आसपास में नजदीक मेरे लिए कौन सा रहेगा? अभी तो फिलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो ऑलमोस्ट घाटकोपर में शॉपिंग करती हूँ। घाटकोपर बहुत बढ़िया एरिया है, वहाँ पे आपको कम से लेके ज्यादा करेंगे, जैसा आपका बजट रहेगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं वहाँ पे। यानी आप यूजुअली वहां से शॉपिंग करते हो? यस यस। तो आपके हिसाब से कैसी क्वालिटी अच्छी होती है? हाँ, क्वालिटी तो बढ़िया होती है सर, आपको बजट के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वहां से लोकल से जाना सही रहेगा या फिर प्राइवेट टैक्सी करे या फिर कोई बस का कुछ मिलेगा वहां से? वो ट्रैफिक एरिया है। आप अगर ट्रेन से जाते हो तो स्टेशन को लग के मार्केट है, जैसे आप इधर जाएंगे तो वहाँ पे मार्केट शुरू हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, आप करते क्या हो वैसे? बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने इतना हेल्प किया। बाकी मैंने सुना है बॉम्बे में किसी के पास टाइम नहीं होता इतना बताने का, बट आप बहुत अच्छे हो कि आपने मुझे इतना टाइम दिया बताने के लिए, आपका धन्यवाद। वैसे आप करते क्या हो? अभी तो फिलहाल सर कुछ नहीं करते, अभी फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चे और घर संभालती हूँ, उतना हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी मैडम। हाउस वाइफ यानी एक हाउस मेकर होती है, पूरा घर चलाती है मैडम। बहुत ही अच्छी बात है मैडम। ये मेरा नाम अजय गायकवाड़ है, ये मेरा कार्ड है। बेसिकली हम उन हाउस वाइफ को मदद करते हैं जो घर को संभालना चाहती है, अपने बच्चों को भी संभालना चाहती है और साथ में फ्री टाइम में कुछ पैसा कमाना चाहती है। तो मेरा कार्ड है, आपको लगता है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसी लेडी हो जो हाउस वाइफ बन के साथ में कुछ पैसा कमाना चाहे, तो आप उनको मेरा नंबर सजेस्ट कर सकते हो। सर मैं ये तो करूँगी, लेकिन फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई कांटेक्ट में नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर नहीं पड़ती हूँ।
घर में ही रहती हूँ, ज्यादा कांटेक्ट नहीं है मेरे, तो अगर कोई रहेगा तो वैसे मैं बताऊँ। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। ये कार्ड किसी भी नीडी व्यक्ति को लगता है कि भी उसको, वो हाउसवाइफ है, कोई हाउसवाइफ है, उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। क्या, लेकिन सर आप अगर आइडिया देते हो तो मेरी 2-3 सहेलियां हैं ऐसी जिनको कुछ पार्ट टाइम में काम करना है, तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत बता देंगे तो मैं उनको सामने से ऐसे बता दूंगी ना कि ऐसा कुछ काम है करके। देखो बेसिकली हमारे पास है ना अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि हाउसवाइफ होती है, राइट, उसके पास फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में कैसे करना है, वो रिक्रूटमेंट के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकती है, किसी की हेल्प करके अच्छा पैसा कमाती है, किसी को स्वस्थ यानी कॉलिंग करके पैसा कमा सकती है। कॉलिंग भी बोल सकते हो, अब मैं भाई किसी को मैं 100 नंबर दे मैडम उसको फोन कर रहा हूँ, भी अच्छा पैसा कमा सकती है, राइट। तो अलग अलग बताना है उसको आपके हिसाब से, राइट। और उसके बाद अगर लगता है मैडम ज्यादा पूछ रही है, पूर्णिमा ज्यादा पूछ रही है, मैडम ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे आपका नंबर शेयर कर सकते हो, जिससे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजूं, तो आपको लगे कि हाँ भाई ये जानने जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ। अभी यहाँ पे लेडीज को पूछना है, अगर दे दोगे ना तो बात नहीं बनेगी। जेंट्स के बाद लेडीज को पूछना है। तो क्या मैडम आप दे सकते हो मुझे, अगर आपको कोई कंफर्टेबल, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे थोड़ा जानना पड़ेगा, फिर मैं सामने वाले को शेयर करूंगी। मैं नंबर तो दे दूंगी, लेकिन सर काम से रिलेटेड मैसेज करना प्लीज, नो पर्सनल मैसेज। नो मैडम, ओनली बिजनेस टॉक ऑन बिजनेस अवर ओनली, राइट। मैं फिर नंबर कार्ड दे दूंगा उनको, उनका नंबर एक्सचेंज कर लिया। देखो गेम क्या है दोस्तों पता है, नंबर एक बार आ गया ना, आज और कल तुम्हारे पास लेने ही वाला है। बस ऐसा रोज 5 करो, 150 लोगों से मिलोगे, 150 लोगों से मिलोगे, ठीक है। अब मैं आपको और चीज बताऊंगा, चलो प्रैक्टिकल डेमो का तो इतना टाइम नहीं रहा, बड़ा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब जो मैंने पेन पॉइंट की बात किया, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये फॉर्मूला आप शूट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट है, अगर मैं किसी अननोन को मिला और बोला स्टूडेंट है मेरे सामने, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मेरा नाम अजय गायकवाड़, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं उन स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ महीने का 15 से 20 हजार कैसे कमा सकते हो उसमें हेल्प करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मेरे को टीचर मिला, मैंने बात किया, कन्वर्सेशन किया, मेरे टीचर मिला, मेरा नाम अजय गायकवाड़, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं उन गवर्नमेंट टीचर को या टीचर को गाइड करता हूँ कि वे अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर कोई रिटायर्ड व्यक्ति मुझे मिला, ठीक है सर, ये मेरा नाम अजय गायकवाड़, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं उन रिटायर्ड लोगों की मदद करता हूँ जो अपने फ्री टाइम को सही उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं कोई जॉब वाले को बंदे को मिला, बोला ये मेरा नाम अजय गायकवाड़ है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं उन जॉब करने वालों की मदद करता हूँ जो अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सैलरी कमाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होगा, यस या नो। यस ज्यादा मिलेगी, नो कम मिलेगी, दोस्तों याद रखना। यस ज्यादा मिलेगी, नो कम मिलेगी। हाउसवाइफ, मैडम मेरा नाम अजय गायकवाड़, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं हाउसवाइफ को घर संभालते हुए बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू करके 15 से 30 हजार कमाने में मदद करता हूँ। मैं उन लोगों को मदद करता हूँ जो आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप कहीं पे जाए, गार्डन में गए, आपको कोई बुजुर्ग मिले जो 40-50 के ऊपर है, तो स्वाभाविक जिसको 50 के ऊपर है, बॉस कुछ न कुछ तो तकलीफ है ही, बात कर लो उसको उस स्पीच के माध्यम से। क्या आप मुझे बता सकते हो, यहाँ पे आप बड़ौदा से ही हो, क्या आपको आसपास को रहने के लिए ठीक ठाक होटल है? तो ऑप्शन देगा। क्या करते हो भाई? ये भाई मैं तो रिटायर हूँ। आपको पता है रिटायर होगा 2 प्रॉब्लम, हेल्थ तो प्रॉब्लम हो गई, बनी के भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बात करो उसके पीछे के हिसाब से। फिर हम लोगों की दवाइयों को दूर कराने में मदद करते हैं। मैं उन हाउसवाइफ की मदद करता हूँ जो हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है और अपने फ्री टाइम का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती है। मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को मदद करता हूँ जो ईएमआई की वजह से परेशान है, ये तुमको ज्यादा मिलेंगे। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो ईएमआई की वजह से परेशान है और ईएमआई के चुंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपकी नजर में ऐसे कोई है तो ये मेरा कार्ड है, उन लोगों को आप मदद कर सकते हो। हेल्प आता है ना तो बोलता हाँ भी मैं करूंगा, तो पहले खुद की हेल्प वो पहले करेगा, राइट।
तो ये सारे इसको बोलते हैं व्हाट डू डू फॉर्मूला। और ये है ना, थोड़ा ऐसा नहीं कि इसको डिट्टो यही होना चाहिए, आप आपके हिसाब से बनाओ, आप आपके हिसाब से बनाओ, आपके हिसाब से बात करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों, और मुझे एक बात बताओ, ऐसे 5-6 लोग अननोन, क्या रोज के 5 नहीं होंगे क्या? बात करना पॉसिबल नहीं है क्या राम जी भाई? इजी है ना, बस जाओ पब्लिक स्पेस पर। और क्या करना, 2 लोग ग्रुप बनाओ। देखो शर्म आती एक में, 2 जन जाओ साथ में, भाई तो उससे बात कर, तो उससे बात कर। विजिटिंग कार्ड होना जरूरी उसके लिए। लुक पिक के ऊपर काम करना है, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, एक आपका माइंडसेट भी सही होना चाहिए, राइट? कपड़े ठीक ठाक होने चाहिए। उसके बाद मार्केट में निकलो, रोज 5 लोगों को मिलो, समझ रहे हो? एक कंपनी मार्केट में देखा, लोग रोड पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, काम वही कर रही है जो मैंने आज आपको सिखाया। लेकिन उनको शर्म नहीं आती, पर हमको शर्म आती है इसके लिए। पर वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। और ये डुप्लीकेशन होगा तो फिर देखो कितना बड़ा काम होता है। तो आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी चीजें आज समझ में आई होगी, और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रतीक जी।